देश भर से लघु उद्योग की तस्वीरें हम इस चैनल पर लेकर आते हैं। हम आपको दिखाते हैं कभी आलीशान मकानों के अंदर फैक्ट्रियां चल रही होती है, आलीशान शेड के नीचे जो है फैक्ट्री चल रही होती है, और हम ये भी दिखाते हैं कि भाई शहरों में भी चल रही होती है, गाँव में भी चल रही होती है। और देखिए ये जो है आप देख रहे होंगे, ये झोपड़ी नुमा जो है एक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर भी एक बिजनेस चल रहा है, यहाँ पर भी एक लघु उद्योग चल रहा है। यहाँ पर बैठा हुआ है तेल मिल का उद्योग, और बिजली से नहीं है यहाँ पर। ये जो है आवाज़ आप सुन रहे होंगे, ये इंजन से चल रही है। यानी कि अगर करने की चाहत हो, करने की जिद हो, हौसला हो, तो कुछ भी करने से आपको परिस्थिति रोक नहीं सकती है। और वैशाली ज़िला में ये महनार का इलाका है, विशनपुर शायद गांव का नाम है। और देखिए थोड़ा सा अंदर से दिखाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कोल्ड प्रेस ऑयल मिल है जो कि पीछे डीजल इंजन से चल रही है, और अभी भी यहाँ पर सरसों पेरा रहा है। शाम हो गई है, थोड़ा अंधेरा होने वाला है, और डिटेल्स बात करेंगे मशीनों के ऊपर, उनके लघु उद्योग के ऊपर। लेकिन सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं दूपन गुप्ता जी का, जो कि हमको लेकर आए हैं यहाँ। सर नमस्कार। जी नमस्कार पवन सर, और बहुत बहुत धन्यवाद कि गांव-गांव शहर जा करके ऐसी रोजगार को आप दिखा रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। लोग बहाने मारते हैं कि भैया हमारे गांव में बिजली नहीं रहती, तो भैया सोलर सिस्टम है, डीजल इंजन है, कहीं से आपका काम तो नहीं रुकना चाहिए। वही तो सर, जिनको करना है ना वो करेंगे, किसी भी हाल में करेंगे, और जिनको बहाना बना है वो बहाना बनाएंगे। आप देखिए कि आप बहाना बनाने वाले में से हैं कि करने वाले में से हैं, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो यहाँ पर जो आपने सेटअप लगवाया है कोल्ड प्रेस ऑयल मिल का, ये कितने एचपी का इनको दिया? 7.5 HP की है, 10 HP की भी लगा सकते थे, लेकिन इनको बजट का इशू था, इसलिए 7.5 HP का अभी पहली बार है तो लगा रहे हैं। बाकी ये इंजन से चलाते हैं, है ना, ये जो मोटर पे चलती है तो 7.5 HP की मोटर से चलती है। अच्छा। जी। तो ये बात बताएं कि जो मोटर वाली मोटर पे जहाँ चलती है और फिर ये इंजन पर चलती है, जी, तो मैच कर जाता है इंजन का पावर और उस मोटर के पावर से? कभी कभी ऐसा भी तो होता होगा कि इंजन में थोड़ी ताकत ज़्यादा मिलती है, इस मशीनों पे असर? जी बिल्कुल, ये इसमें ताकत ज़्यादा है भी, इसमें इसका फायदा ही मिलता है कि एक बार में ही 100% ऑयल निकाल दे रहे हैं। अच्छा। एक बार में निकाल दे रहे हैं, क्योंकि मोटर खींच पा रहा है उस चीज़ को। अच्छा। है ना, मोटर खींच पा रहा है, तो ये उसका फायदा कहीं ना कहीं हमें मिलता है कि वो एक बार में ही आपका ऑयल निकल जाता है। जी, पावर मिलती है उससे, पावर ज़्यादा मिलती है, तो 7.5 HP के मशीन होने के कारण भी इनको अच्छा खासा जो है कि फायदा मिल जाता है, और ये एक बार में ही टान लेता है। अगर वही मोटर होता तो इनको 2 बारी डालना पड़ सकता था, 3 बारी डालना पड़ सकता था। क्योंकि मैंने अभी खली जो देखा बिल्कुल ड्राई था। जी बिल्कुल, कोई संभावना नहीं है उसमें से कागज जैसा इसमें निकाल रहे हैं, पापड़ जैसा एकदम निकाल रहे हैं। ये पापड़ से भी पतला निकाल रहे हैं। एक बार चलिए देखते हैं उसको, है ना। थोड़ी सी शाम हो गई है तो थोड़ी सी लाइट की समस्या जरूर है, क्योंकि भाई यहाँ लाइट नहीं लगी हुई है और थोड़ा सा अंधेरा है, लेकिन फिर भी शायद कैमरामैन बोलेंगे कि ठीक आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सर क्या नाम हुआ आपका? गनौर पासवान। अच्छा, कब बैठाया यहाँ पे? हो गया 4 महीना। 4 महीना। भाई 4 महीना से ये बिजनेस कर रहे हैं, और चूंकि डीजल इंजन है सर, आवाज़ बहुत है, तो थोड़ा सा हम लोग रुक जाते हैं, उसके बाद फिर बात कर लेंगे। तो ये बताएं सर कि कहाँ ये हम लोग खड़े हैं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? पहाड़पुर बिशनपुर पंचायत हुआ, ठीक ना। अच्छा। और अनुमंडल महनार हुआ। अच्छा, तो 4 महीना से ये जो आप चला रहे हैं, तो डीजल इंजन यहाँ पे लगाया हुआ है। डीजल इंजन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? डीजल में लिस्टर है। अच्छा, उसका कितना पावर है? 10 HP है। 10 HP का है वो। अच्छा, तो यहाँ पर कब से कब चलाते हैं आप? है ना कि 4 महीना हो गया। नहीं, कब से कब, टाइमिंग क्या है खोलने का? टाइमिंग जब ग्राहक आ जाता है या अपना रहता है तो काम चालू कर देते हैं। ग्राहक आता है और अपना रहता है? अपना रहता है मतलब कि आप अपना सरसों भी इसमें पेर करके और तेल स्टोर करते हैं? हाँ। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो भाई थोड़ा सा दूपन जी से भी पूछेंगे सर, यहाँ पर जब ये इन्होंने खोला है उसके बाद से सब यहाँ डीजल इंजन पे चलाने में इस मशीन को कोई परेशानी वगैरह आप लोग को? सर ये बहुत स्ट्रांग आदमी है, कोई समस्या अभी तक इनको आया नहीं विशेष। थोड़ा बहुत समस्या अगर आती है तो ये खुद ही सॉल्व कर लेते हैं, हमें ज़्यादा परेशान भी नहीं किए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से चला रहे हैं। इनका लड़का भी है, वो भी अच्छे से काम करते हैं, वो अच्छे जगह पे हैं भी, और एक छोटा सा दुकान से अपना दिनचर्या चला रहे हैं। ये अच्छी बात है, क्योंकि भाई मशीन है, और इस तरह के जो सीधे साधे आदमी होते हैं कोई नॉलेज रहता नहीं है। तो भाई मशीन वाले पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, उनको सपोर्ट करना, उनको काम को बताना कि कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे याद है जब ये मशीन लेने आए थे तो 2 बारी आए थे सर, 2 बारी हमारे पास आए थे।
देख के समझ के लिए हैं। इनको मशीन का प्राइसिंग भी हमने बहुत अच्छा दिया था, साथ में ऑफर भी दिया था। उस समय हमारा ऑफर भी चल रहा था। ऑफर में आए थे? जी बिल्कुल, ऑफर भी चल रहा था। तो कहीं ना विश्वकर्मा पूजा वाला ऑफर विश्वकर्मा पूजा वाला ऑफर में थे। बहुत लोगों को ये लगता है कि नहीं, अगर ये ऑफर देते हैं तो रेट बढ़ा देते हैं। ये उसी समय के हैं। आप एक बार सामने पूछिए कि क्या ऑफर के लिए अलग से इनको पैसा लगा था क्या? अच्छा, ऑफर में लिए थे? हाँ जी, अच्छा बात है भैया, ऑफर वाले एक आदमी मिल गए हैं। तो मतलब ऑफर के नाम पे कुछ छूट मिला था कि वाकई छूट मिला था। छूट मिला था? अच्छा, दुपन जी से खुश रहते हैं? एकदम खुश है, सपोर्ट वपोर्ट पूरा मिलता है? पूरा सपोर्ट मिलता है। चलिए बहुत बढ़िया है भाई, अच्छा चल रहा है। और क्या चाहिए, किसान है और किसान अपने हिसाब से एक छोटी सी फैक्ट्री डाल करके, जगह भी सर बहुत छोटा है, 12 बाई 15 से ज़्यादा हमको लगता है कि 300 200-300 है, 12 बाई 12 यानी कि 100-150 स्क्वायर फीट में बिजनेस स्क्वायर फीट में है। देखिए हमारे ऑफर में वही तराजू मिला है इनको। हाँ ये देखिए भाई, ये वाला ऑफर वाला है ना। ये तराजू और ये मशीन साथ में लेके आते हैं। विश्वकर्मा पूजा में हमेशा से भारत मशीनरी में जो है मिलता है ऑफर हर साल। और उस ऑफर का अलग से सर चार्ज नहीं होता। बहुत लोगों में उनमें कंफ्यूजन होता है। वो सर सेवा ऑफर हम देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो हम हैं उसमें इन्हीं लोगों का हाथ है। और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो बैठे हैं अपने आप को बेरोजगारी का रोना रो रहे हैं, मत रोइए। क्यों इतना रोते हैं? पॉसिबल है, अगर आप चाहेंगे तो काम कर सकते हैं। आज के टाइम में रोजगार करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से रोजगार हो रही है। और कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि अगर आप करना चाहेंगे तो हम जैसे लोग बहुत हैं। जैसे हम लोग अगर कहें तो ये तो तेल मिल चला रहे हैं, आटा चक्की भी अभी इनकी बात चल रही है, ये पल्वराइजर भी लेके आने वाले हैं, राइस मिल है। फूड इंडस्ट्री के अंदर भारत मशीनरी से सर हमने सैकड़ों क्या हजारों लोगों को रोजगार दिया है। और सक्सेसफुली वो अपने भरण पोषण कर रहे हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में लेके जा रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। हम कहते हैं कब तक आप रोइएगा, कब तक परेशान रहिएगा? क्यों नहीं आपका आत्मा जागता है? क्यों आप खुद से मेहनत नहीं करना चाहते हैं? हम लोग भी, आप भी सर, हम भी हर रोज सुबह उठते हैं और रात तक दौड़ते हैं, फिर जाके 2 रोटी खाने को मिलती है। अब आप जितना मेहनत करेंगे उतना पैसा आपको मिलेगा, ये बात तो सही है। लेकिन मेहनत करने के लिए आपके पास क्षेत्र भी होना चाहिए, मेहनत करने के लिए आपके पास व्यवस्था होना चाहिए। अगर मेहनत ही करना है, सही डायरेक्शन में अगर आप अपने मेहनत को करेंगे तभी आप आगे जाएंगे। पहले मैं सोचता था कि जो आदमी अमीर बनना चाहता है, वो अगर कोई अमीर बनता है तो उसमें क्या होता है कि वो गरीबों का पैसा लेके अमीर बनता है। लेकिन मैं जब अपने काम में आया तो मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग लगा। भाई थोड़ा गांव देहात में डिस्टरबेंस होता है, अभी लाउड स्पीकर बजाते हुए वो टेम्पू वाला चला गया, तो चलिए थोड़ी सी डिस्टरबेंस होती है। लेकिन ये आपके लिए हम लोग ऐसे ऐसे जगहों पे आते हैं। सर ने ठीक कहा कि भाई आप सक्षम हैं। वो बेचारा किसान है, एक गरीब किसान है, और देख लीजिए एक छोटी सी झोपड़ी में बेचारे ने यहाँ लघु उद्योग बिठा करके और अच्छा खासा यहाँ पे दिनचर्या अपना समय दे करके अच्छा पैसा कमा रहे हैं। वही मैं बात कर रहा था सर कि पैसा जो बनाना होता है तो पैसा बनाया जाता है। अगर कोई अमीर बन रहा है तो किसी गरीब का लेके नहीं बनता है। वो गरीब अगर ये क्या कर रहे हैं, अपने टाइम को थोड़ा महंगा बना रहे हैं। आप अगर दिन भर की मजदूरी करते हैं तो आपका 400-500 रुपये निर्धारित तो मिलता है, लेकिन उसी में ये थोड़ा वैल्यू ऐड करके एक मशीन लगा करके मजदूरी करते हैं तो दिन का 1500-2000 रुपये कमाते हैं। मैं हमेशा से देखा हूँ कि अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाना है तो आपको खुद के साथ साथ थोड़ा उसमें वैल्यू ऐड करके, जैसे कुछ मशीनें लगा करके कुछ अपना रोजगार बढ़ा करके आप काम करेंगे तो उसी दिन में आप चाहेंगे तो 2000 कमा सकते हैं। कोई बंदा और ज़्यादा पैकिंग वगैरह करता है 5000 कमाता है। तो दिमाग लगाइए, कोशिश करिए। सपोर्ट करने के लिए हम लोग बैठे हैं, पूरे ऑल इंडिया में हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और 12,000 पिन कोड के अंदर आप कहीं भी जाएंगे हमारा एक कस्टमर मिल जाएगा। इतने लंबे समय से जो हम लोग काम कर रहे हैं, अच्छी सर्विस के कारण, अच्छा व्यवहार के कारण कस्टमर हमारे यहाँ बाय फिजिकल छत्तीसगढ़, राजस्थान, चेन्नई, बेंगलुरु हर जगह से बाय फिजिकल चल के आते हैं और देख करके समझ करके हमारे यहाँ से जुड़ते हैं। उसका सिर्फ एक कारण है कि हम लोग लॉयल्टी के साथ अपने बिजनेस को बिजनेस समझते हैं। हमेशा कहता हूं कि हम लोग उस गरीब धुरबा को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम खुद एक गरीब धुरबा रह चुके हैं। हम आज भी एक गरीब हैं, हम आज भी वही जीवन जीते हैं जो आप लोग जीते हैं। ये इंपॉर्टेंट है और हमारी यही खास बात है जिसके कारण लोग हमारे पास आते हैं। हम जानते हैं कि उनको किस परिस्थिति में क्या डिसीजन लेना चाहिए। एक बार अच्छे तरीके से जुड़िए। हम ये चाहते हैं कि हम लोग काउंसलिंग करके रोजगार देते हैं। देखिए हम लोग मशीन बेचने पर बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड है नहीं। आपको कौन सी मशीन लगेगी, 7.5 HP की लगेगी कि 10 HP की लगेगी कि 15 HP की लगेगी, वो हम बताते हैं और काउंसलिंग करके आपको मशीन प्रोवाइड कराते हैं, तो उससे आप अच्छा पैसा कमाएंगे। बहुत तरह के रास्ते हैं, उन रास्तों पर चलना आपका काम है, बताना इनका काम है।
और मेरे ख्याल से आप ज़रूर विज़िट करें। एड्रेस वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा। और यही नहीं है, बहुत सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। खास करके भारत किसानों का देश है, तो भैया यहाँ राइस मिल, आटा चक्की, तेल मिल, दाल मिल, ये सब बहुत पॉपुलर बिजनेसेस है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप कभी फेल नहीं होइएगा। फूड इंडस्ट्री के अंदर अगर ये बिजनेस करते हैं तो आपको फेल होने का डर 0% है। इसका फायदा आपको मिलने वाला है। कोई भी बिजनेस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत डर रहता है कि क्या पता चलेगा नहीं चलेगा, बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन फूड इंडस्ट्री, राइस मिल हो गया, ऑयल मिल हो गया, आटा चक्की हो गया, दाल मिल हो गया, ये सारी चीज़ों की जो बिजनेस है वो जब तक पृथ्वी पर मानव रहेंगे तब तक आपका चलते रहने वाला है। बाकी सपोर्ट सिस्टम की बात है तो बहुत सालों से जान पहचान है, सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। कितनी बार हम पूछते हैं कस्टमर्स से भी इनके बारे में, सारा चीज़ बताते हैं और आप भी भरोसा कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से ज़रूर ऐसे व्यक्ति से जुड़े जहां पर शुरुआती दौर में आपको मशीनरी से रिलेटेड सपोर्ट मिल जाए, मार्केटिंग से रिलेटेड सपोर्ट मिल जाए, थोड़ी सी बिजनेस के ऊपर नॉलेज मिल जाए, क्योंकि शुरुआत में आप बिल्कुल नया होते हैं, उस पर आपको ज़रूरत होती है कि किसी न किसी के साथ रहे। यही कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं, चूंकि समय भी हो रहा है। आप एक बार कदम उठाइए बिजनेस के क्षेत्र में आने के लिए। मैं आपको ये वादा करता हूँ, जान लगा देंगे आपको आगे बढ़ाने के लिए। जान लगा देते हैं सर हम लोग, मैं खुद, हमारी टीम जो करे ना करे, मैं खुद जो 24 घंटे सर कस्टमर से बात करते रहता हूँ। एक फ़ोन रखते नहीं तब तक दूसरा फ़ोन बजता है। तो आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, या फिर आपका ऑपरेशन हो, चाहे आपकी मशीन फिटिंग करने की कोई भी समस्या है, जान लगा देंगे, लेकिन आपको पीछे नहीं होने देंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं तो भाई निश्चित है कि हमारा सूबा जो है आगे जाएगा ही जाएगा, खास करके इन सब मामलों में। और अब दिखाई देती है गांव देहात में बहुत सारे उद्योग, लघु उद्योग तो शायद इन्हीं लोग के बदौलत दिखाई देती है, वरना बिहार में तो लोग सर तुरंत भाग जाते थे बाहर नौकरी कमाने खाने। सर मजदूर, बिहारी मजदूर के नाम से लोग फेमस हो गए, लेकिन अब उद्यमिता बढ़ रही है। तभी तो सर ऐसा ऐसा तस्वीर दिखने को मिलता है। और ये देखिए, एक तस्वीर सामने मैंने दिखाया, शाम हो चली है और चलिए वाइंड अप करते हैं। जो हमारे दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले एपिसोड में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।